हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। आज का जो मुख्य चरित्र है वो भरत चरित्र है। अयोध्या कांड मुझे तो लगता है पूरी रामायण में जो जान लेने वाला एक किरदार है, जो धर्म का प्रतीक, जो प्रेम का प्रतीक, जो प्रेम की ध्वजा। जैसे भागवत में 10वां स्कंद और 10वें स्कंद में भी जो मुख्य 5 अध्याय हैं उसको कहा गया कि ये भागवत का हाथ। मुझे लगता है रामायण में अयोध्या कांड रामायण की हाथ है। एक अरण्य कांड में शबरी जी का चरित्र जो एक भक्ति प्रोडक्ट है। हालांकि रामायण का प्रत्येक किरदार, मैंने पहले ही कहा, एक त्याग। आप एक एक का थोड़ा सुनो, खाली कौशल्या को सुनोगे। आप सोचो उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जिसको पता चले कि उसके पुत्र को, जो एक दिन पहले रास्ते में लगने वाला है और दूसरे दिन उसको वन जाना पड़ रहा है। और उसमें भी उसने राम को ऐसे कहा कि मुझे भी अपने साथ लेके चला। जहां मेरा बछड़ा गाय तो बनी जाएगी तो मैं अपने बछड़े के साथ रहूंगा, मैं अपने बच्चे के साथ रहूंगी। राजा के पास तो फिर भी और रानियां हैं ना, उनकी सेवा के लिए, तो मैं अपने बच्चे के साथ रहूंगी। श्री राधे राम उसको मना कर देते हैं, क्योंकि राम जो दशा महाराज दशरथ की देख के आए थे, भाभी वो सब घटना जानती थी। जब दशरथ जी ने, क्योंकि विश्वामित्र को आए बारात जाना, फिर आए, कई महीने बीत गए थे, उसके बाद भी दशरथ जी विश्वामित्र को जाने नहीं दे रहे थे। विश्वामित्र ने कहा, मैं मानता हूँ कि राम परमात्मा है और मेरा ये अहोभाग्य होगा कि अयोध्या की भूमि में मुझे रहने का सौभाग्य मिले, पर एक वैरागी को ज्यादा टाइम किसी एक जगह पे रहना नहीं चाहिए, एक जगह में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उससे के द्वारा भी उसका पतन होता है। इसलिए अब मेरा ज्यादा समय यहाँ रहना उचित नहीं। महाराज, अब मेरी ढलान की अवस्था है और ढलान की अवस्था में इंसान मोक्ष की तरफ चले। इसीलिए यहाँ रामायण में एक चौपाई है, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान। बहुत सुंदर चौपाई मुझे ये लगी जो आज मैं लिखी। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म ते विरति, समझना। और फिर कह रहे हो ये अयोध्या का बहुत गहराई का महात्मा भरत जो एक बहुत धर्म की ध्वजा, धर्म पे, यहाँ तक कि कहा रामायण में चौपाई है, हे भरत, जो प्रभु श्री राम कह रहे, हे भरत, जो तुम्हारा नाम भी कहेंगे ना, जो तुम्हारा खाली नाम उच्चारण करेंगे वो भी धर्मात्मा कहलाएंगे। तुम्हारा नाम ही धर्म का प्रतीक है। जो तुम्हें याद करेगा वो मेरे पद को प्राप्त करेगा। जो खाली भरत भरत तुम्हें कथा में याद भी करेगा ना, वो मेरे पद को प्राप्त करेगा, वो मेरे प्रेम पद को प्राप्त करेगा। यहां तक प्रभु श्री राम धर्म ते विरति, धर्म ते विरति अर्थात धर्म काम आपको विरक्ति की तरफ लेके जाता है। अब धर्म क्या है? सबके लिए धर्म की परिभाषा अलग है। श्री राधे बोलिए। एक है शरीर का धर्म और एक है आत्मा का धर्म।
शरीर के धर्म से आपको आत्मिक धर्म की तरफ आना है। जैसे जैसे इंसान, धर्म मतलब कर्तव्य, मूल जो कहा गया उसका अगर मैं सटीक अर्थ बताऊं, कर्तव्य अर्थात इस शरीर के जो कर्तव्य है आप उसका ईमानदारी से पालन करते हैं। समझना, अगर आप अपने शरीर के कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करते हैं तो वो आपको विरक्ति की तरफ लेके जाएंगे। आपकी विरक्ति की ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से अगर आप अपने खाली शरीर के कर्तव्यों का पालन करते हैं तो आपको विरक्ति की तरफ लेके जाएंगे। अब विरक्ति कहाँ मिलेगी? खाली कर्तव्य पालन से। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपने शरीर के कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से करता है, उसको आगे चल के सत्संग मिलने वाली है, क्योंकि विरक्ति तो सत्संग से ही आती है। अगर खाली शरीर के कर्तव्यों का भी आप ईमानदारी से पालन करते हैं, अगर आप पत्नी हैं और अपनी पति के प्रति, अगर आप माँ हैं तो आप पुत्र के प्रति, अगर आप औलाद हैं तो आप संतान के प्रति, ये भी आप ईमानदारी से, निष्कामता से उसको फॉलो करते तो देखना आगे चल के आपको साधु संग मिलेगा, और वही साधु संग आपको शरीर के कर्तव्यों से ऊपर उठा के आत्मिक कर्तव्य की तरफ लेके आएगा, जहां फिर ये विचार आता है, क्या ये बात समझ में आती है, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं, अर्थात आपको शरीर के धर्म से ऊपर उठ के परमात्मा के कर्तव्य की तरफ। इसीलिए तो जब लक्ष्मण को कहा कि तुम्हारी पत्नी है, तुम कैसे चलोगे, तुम्हारा पत्नी के प्रति कर्तव्य, बोला लक्ष्मण ने कहा आपके अतिरिक्त भी कोई कर्तव्य है, मैं नहीं जानता, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि आपके प्रति ही मेरा मुख्य कर्तव्य है। गोपियों को जब कहा कृष्ण ने कि जाओ तुम्हारा पति के प्रति कर्तव्य, तो भी गोपियों ने यही कहा, क्या कि वो तो माटी के पुतले हैं, जब पूर्ण सजीव परमात्मा शरीर मौजूद है तो फिर हम उन माटी के पुतलों की तरफ क्या जाए। ये विरक्ति आ गई, लानी नहीं पड़ती है, लानी नहीं पड़ती है, आ जाती है। किससे? बोला साधु संग से। विरक्ति कहां से आई? बोला साधु संग से। साधु संग कैसे मिला? बोला जब आपने ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य को पूरा किया तो भगवान ने कृपा करी, यानी ईश्वर कृपा से फिर हमको साधु संग मिलता है, प्रभु कृपा से हमको साधु संग। क्योंकि विरक्ति तो अपने यहाँ के अंदर ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना, धर्म ते विरक्ति, योग ते ज्ञान। श्री राधे बोली जब योग हुआ, किससे योग हुआ? साधु से जोड़ा। जब योग हुआ, योग ते ज्ञान, ज्ञान हो जाए। अब क्या ज्ञान हुआ? वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, गीता भागवत के ज्ञान का खुलासा हुआ, अर्थात फिर जीव मोक्ष पद पे चल पड़ता है, मुक्ति के पथ पर चल पड़ता है, ईश्वरी पद पर चल पड़ता है। श्री राधे बोलिए। आप देखिए हमारा वर्ण आश्रम धर्म भी जो भगवान ने उसकी रचना की है, ईश्वर के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा उसकी रचना है, वो भी कितनी सटीक और कितनी क्रमवाइज है, कितनी क्रमवाइज है, और हम उसको ईमानदारी से फॉलो नहीं करते हैं ना, इसीलिए हमारा पतन हो रहा है। हमारा आवागमन क्यों नहीं छूट रहा है? क्योंकि हम शरीर के कर्तव्यों का भी ईमानदारी से फॉलो नहीं कर रहे। वहां भी हम क्या मारते हैं? डंडियां मारते हैं, वहां भी हमारा स्वार्थ आ जाता है। इसीलिए तो यहाँ सत्संग में आके भी इन कर्तव्यों का निर्वाह कैसे करना चाहिए, क्या समझेंगे आज के। मुझे तो कभी कभी लगता है प्यार के नाम पे बस अट्रैक्शन हो रहा है, प्यार सीखना है तो ग्रंथों को पढ़ो, आप भरत जी का चरित्र आपको पता चलेगा कि वास्तविक प्यार किसे कहते हैं। जब उस प्यार में भक्ति आ जाती है ना, भाई के प्रति तो प्रेम है, लेकिन उस प्रेम में भक्ति आ गई तो आप देखो आज इतिहास में भरत का
क्योंकि सबसे बड़ा त्यागी हो गया, प्रेम ने त्याग करवाया, प्रेम ने त्याग करवाया। आज क्या है, नहीं बनती है, पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, फिर नहीं बनती है तो बोला इस लड़के से नहीं जमती, अब बनाओ, बोलो ना दूसरा, उससे नहीं जमेगी तो बनाओ तीसरा, जिससे जमेगी उसके साथ क्या करेगी, फिर शादी करेगी, लव मैरिज होगी, फिर शादी करेगी, फिर शादी के बाद नहीं जमेगी तो फिर ये प्यार है, इसको तुम प्यार बोलोगे। कुछ 19-20 ना लड़के में समझ में आए तो तोड़ते भी दे नहीं करते। आज से हम बात नहीं, अरे क्या हुआ था 2 दिन पहले तो तुम एक दूसरे के बगल जीने मरने की बातें कर रहे थे, शिरावी इसको प्यार बोलोगे, घटिया शिरावी। कितनी सोच आज इंसान की घटिया हो गई, कहां तक गिर गए थे और सोचते हम क्या करते, प्यार करते हैं। आइए आज हम भरत के चरित्र से समझेंगे एक्चुअल प्यार किसे कहते हैं, वास्तविक प्यार किसे कहते हैं, क्या सिखाता है। रिश्तों में जब प्यार होता है ना तो आपको प्यार की तरफ लेके जाता है, जिससे आप प्यार करो उसके सुख के लिए सोचना। इसीलिए तो प्रभु श्री राम रावण की चौपाई में आया, प्रभु श्री राम कहते जब भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण को, इसको भरत को, भरत ने कहा कि मुझसे प्यार किया ना तुमने, भरत को कहा, भरत ने कहा वाह प्रभु, प्यार का बड़ा मूल्य निकाला आपने, श्रीराम बोलो ना श्रीराम, प्यार का बड़ा मूल्य निकाला। बोला हाँ, प्यार का तो खाली मूल्य मैं ही निकाल सकता हूँ, अगर मुझसे प्यार किया है, अगर मुझसे प्यार किया है तो फिर बिना मूल्यांकन के बिक जाऊं, मैं कितना करूंगा मूल्यांकन वो मेरे ऊपर छोड़ो, शिरारे फिर तो तुम बिक जाओ, बिक जाओ। एक एक किरदार देखो, जब यहाँ दशरथ जी अपने इस बात से विश्वामित्र जी के, उनका भी मन टटोला, अपने आप को टटोला कि जब उम्र एक बुढ़ापे की तरफ जाए, जुकान की तरफ जाए तो मोक्ष की तरफ चलना चाहिए। सोचा जब अपने कक्ष में आए तो आईने में अपने आप को देखा, तब उनको सफेद बाल कुछ नजर आए, और मुझे लगता है सफेद बाल आने से पहले अगर आंख खुल जाए तो व्यक्ति बहुत पहले ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, अपने आप को जन्म मृत्यु से छुड़ा सकता, जीते जी मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। इसीलिए मैं कल किसी को कह रही थी, जवानी कृष्ण को दो, बुढ़ापा कृष्ण संभालेगा। जवानी कृष्ण को दो, बुढ़ापा, जैसे हम बोलते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, जवानी बच्चों को देखते हैं और कहते हैं बुढ़ापे में वो उनको सहारा देंगे, लेकिन होता तो ऐसा नहीं। आप कृष्ण को आजमा के देखो, आप जवानी कृष्ण को दो, बुढ़ापा कृष्ण संभालेगा। हम जवानी संसार को देते हैं और फिर वो संसार हमारी जवानी पूरी नोच लेता है, और जब नोच के हम बुढ़ापे की तरफ जब कदम बढ़ाते हैं तब हमें कोई पूछता भी नहीं है। काश हमने अपनी जवानी का फूल श्री कृष्ण को, प्रभु को दिया होता, ईश्वर को दिया होता। आज दशरथ जी को कुछ बाल सफेद नजर आए और मन में विचार आया, मुझे भी अब भजन के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहिए, मुझे भी निकलना चाहिए, क्यों मैं ये पद राम को देके और मैं भजन करने निकल जाऊं। ऐसा विचार उनके मन में आया। वशिष्ठ जी के आगे अपना विचार रखा। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न होते हो, कहते हैं कि प्रजा का मत लेना भी जरूरी है।
जब प्रजा के आगे अपना मत रखा, प्रजा बड़ी राजी हुई, क्योंकि वो तो चाहती थी कि राम राज्य करे, क्योंकि राम के प्रति उनका स्नेह जो था, या राम के प्रति उनकी जो ममता थी, या राम की जो प्रजा के प्रति वात्सल्यता थी, तो उसकी वजह से प्रजा चाहती थी कि राम राजा बने। सबका मत जान के सोचा, वशिष्ठ जी ने कहा कि पुण्यतिथि पे ही, बस कल ही वो पुण्यतिथि है, क्यों ना कल ही हम इसका राज्य अभिषेक कर। खबर फैल गई बहन, जब कौशल्या को पता चला बड़ी आनंदित हुई, केकई को पता चला इतनी उत्साहित, इतनी आनंदित, सुमित्रा आदि सबको, लक्ष्मण को पता चला, महल के अंदर सब खुश हैं, लेकिन खुश नहीं है तो एक स्त्री खुश नहीं है जिसका नाम है मंथरा। याद रखना, आपकी कीर्ति को देख के, आपकी कीर्ति को देख के वही व्यक्ति दुखी होता है जिनको आपके प्रति द्वेषात्मक बुद्धि होती है। आपके वैभव को देख के वही लोग चलते हैं जिनकी द्वेषात्मक बुद्धि होती है। इसीलिए मंथरा, जिसके मन में कपट, और हालांकि वाल्मीकि रामायण में आया था कि मंथरा देवताओं की, देवलोक से आई थी और वो अप्सरा का अवतार थी, किसी ऋषि के शाप के कारण उसको मंथरा बनना पड़ा था। ऐसी मंथरा के लिए वाल्मीकि रामायण में आया। और मंथरा इसने खुश नहीं थी, लेकिन कैकेयी को खुश देख के इसको आश्चर्य हो रहा था कि ये खुश क्यों है। यहाँ देवताओं के मन में खलबली मच गई, अगर राम राजा बनेगा तो हमारा कार्यवाही कौन करेगा, क्योंकि राम का तो जन्म राक्षसों को मारने, और ये राजा बनेगा तो हमारा कार्य, हमने तो अपने कार्य के लिए इसको आने के लिए, अवतरण होने के लिए कहा था, लेकिन अब ये राजा बन जाएगा तो फिर हमारा कार्य कितने मतलबी है ये देवता। इसीलिए जाके सरस्वती को प्रार्थना करते हैं कि आप जाइए और मंथरा की जबान पे जाके बैठ जाइए। श्री राधे बोलो ना, श्री राधे। इसीलिए जो मंथरा कहे वो, अब सरस्वती के बैठने से मंथरा के मुख से जो निकल रहा था वो सटीक कैकेयी के अंदर बिल्कुल लग रहा था। इधर प्रभु श्री राम को जब पता चला, बाहरी वेश से तो सबके आगे वो प्रसन्न है, लेकिन यहाँ कुछ ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है कि रात्रि में भगवान कैकेयी के पास आते हैं प्रभु श्री राम, और कैकेयी के पास आके कहते हैं कि माँ, मैंने जो भी आपसे कहा मांगा, आपने मुझे कभी मना, आज कुछ मांगू दोगी? बोला हाँ हाँ, तुम बोलो तो खरी, तुम्हें क्या चाहिए? और कल तो तुम क्या बनने वाले हो? राजा। मेरे आंखों के दुलारे, मेरे तारे, इतनी हर्षोल्लासित थी कैकेयी कि घर में तुझे राजा बनते हुए देखूंगी, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। बस तुम दोनों को जब राज तिलक होते देखूंगी, सिया और तुमको, तो मेरे जीवन का सपना पूरा हो जाए, और मैं इतनी आनंदित हूं, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इस खुशी में तुम्हें जो भी मुझसे मांग रहा है तो मांगो, जो मुझसे मांगना है मांगो। बोला जो मांगूंगा दोगी? बोला हाँ। जो मांगूंगा दोगी? बोला हाँ। और अगर मैं कहूँ कि जो मैं मांग रहा हूँ उसमें मुझे, मेरी बहुत खुशी है, मेरी बहुत प्रसन्नता है, तो बोला फिर तो मैं इधर देखूँ ना, इधर देखूँ। और अगर मैं कहूँ कि जो मैं मांगने जा रहा हूँ उसमें आज समय काल तक, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हें बदनामी मिलेगी, तब तक तुम बदनाम बोलोगी। बोला मतलब मैं कुछ समझी नहीं। बोला मैं तुमसे जो कार्य करवाना चाहता हूँ ना माँ, वो और कोई नहीं कर सकता।
कौशल्या भी नहीं कर सकती, दुखाली तो नहीं कर सकती, क्या करो? बोला आपके 2 वरदान हैं, तो उस वरदान में आप राजा से मेरे लिए वनवास का मांगो। तो क्यों? लेकिन पूछती क्यों? क्योंकि मुझे देवताओं का कुछ कार्य सिद्ध करना है। लेकिन आपके मांगोगी, मुझे पता है आगे आने वाला समाज पूरा अवध आपको सौतेली कह के दर्शाएगा, और कोई अपनी माँ अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। यहाँ तक कि आपको इतनी बदनामी मिलेगी, इतनी बदनामी मिलेगी, इतना रोना, इतनी बदनामी होगी कि महाराज भी आपको त्याग देंगे। लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि आंखों से दादा आंसू निकलते। तुम खुश हो क्या? अगर मैं ऐसा करूँ तो तुम खुश हो? हाँ, क्योंकि ये कार्य आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। केकई ने कहा अगर तुम्हारी प्रसन्नता इसी में है तो मुझे बदनामी लेने में कोई, हम क्या चाहते हैं 4 लोगों के बीच में कितना बड़ा रिस्क लिया केकई ने। आप सोचो आजीवन, जब तक दुनिया रहेगी, प्रलय नहीं होगी, जब तक दुनिया रहेगी तब तक केकई बदनाम, सिर्फ राम की खुशी के लिए। क्या कोई ऐसा कर सकता है? श्री राधे बोले हम तो भगवान से यही मांगते हैं हमारी समाज में मान सम्मान बना रहे। हमें कोई 2 शब्द भी बोलता है, भक्ति के लेवल पे भी बोलता है, और हम उसको सुना देते हैं। हम तो कुछ किसी के लिए सुनना न चाहे। श्री राधे बोले और इसको ये सुनना पड़, और आजीवन तक जब भी रामायण चलेगी, रामायण की गाथा गाई जाएगी, आज भी केकई का रोल एक नेगेटिव वे में ही प्रेजेंट हुआ है। और होता, और सच बता कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखी। श्री राधे बोली श्री राधे, ये रामायण में आई है। श्री राधे बोली ये भरत ने कहा है। तो आप देखो, आप जिससे प्यार करते हो उसकी खुशी के लिए कुछ भी करना, क्या त्याग था यहाँ केकई का? अपने मान का क्या त्याग था? अपने मान का। और कई लोग तो धर्म मान पाने के लिए करते हैं, कई लोग तो धर्म सिर्फ मान पाने के लिए करते हैं, और यहाँ धर्म किया जा रहा है अपमान पाने के लिए। ठाकुर को राजी करने के लिए अगर अपमान भी मिला तो स्वीकार है, खाली तू तो खुश होगा, ठीक है। इसीलिए केकई कोप भवन में चली गई, किसको राजी करने के लिए? राम को। नाटक हो रहा है। लेकिन जैसे अन्य ग्रंथों में बताया कि केकई ने उस वक्त किसका संग किया? मंथरा का। अब एक और बात यहाँ समझ में आती है, नगरी कौन सी है? अयोध्या। नगरी कौन सी है? अयोध्या, यानी धाम है। दूसरा निकट कौन है? राम। राम के सानिध्य में तो है। निकट कौन है? राम। कौशल्या जैसी साधु। तो इसका मतलब है धाम में भी कुसंग हो सकता है। श्री राधे बोली धाम में भी कुसंग हो सकता है। दीर्घ काल तक आपने सत्संग किया, लेकिन कितना कुसंग मंत्रा का केकई ने किया है। उस क्षण भर का कुसंग की कराई हुई उसकी सारी मेहनत पे के ऊपर क्या हो गया? पानी फिर गया। इसीलिए शास्त्रों में कुसंग को ये इतना वर्जित किया गया है। जितनी सत्संग की
महिमा गाई गई है उतनी कुसंग के लिए त्यागने के लिए कहा गया कि अगर सत्संग के साथ आप कुसंग करते हुए चलेंगे, याद रखिएगा, सत्संग के साथ आप कुसंग करते हुए चलेंगे तो ये मत सोचना क्या कि कुसंग आपके ऊपर हावी नहीं पड़ेगा। सत्संग का असर जब तक आप कुसंग छोड़ेंगे नहीं तब तक आपके ऊपर उस सत्संग का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भले आप कितना ही सत्संग करो, लेकिन जैसे कई लोग धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, उसके साथ पाप भी करते हैं और सोचते हैं कि ये पुण्य के प्रताप से पाप क्या होते जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप पाप भी करो और पुण्य भी करो और सोचो इस पाप नाश हो जाएगा इस पुण्य से। तो मैं आज सत्संग जा रही हूँ, कल पाप किया तो बैलेंस हो गया, आज 2 माला ज्यादा घुमा दी तो बैलेंस हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। श्री राधे बोलिए। कुसंग का इतना भारी प्रभाव है आध्यात्मिक जीवन में कि एक फली फूली अयोध्या उजाड़ हो गई, फलते फलते उजाड़ हो गई। आप देखो उस मंथरा ने, उसकी कुसंग ने केकई की बुद्धि को इतना भ्रमित कर दिया, इतना भ्रमित कर दिया कि वो जो राम के ऊपर न्यौछावर होती थी। इसका मतलब है भले आप भगवान के प्रति कितना स्नेह रखते हो, भगवान के प्रति कितना स्नेह रखते हो, लेकिन अगर कुसंग करोगे तो क्षण नहीं लगेगी क्या आपके अंदर से वो धर्म, वो स्नेह भगवान का हट जाए। कुसंग आपके अंदर भगवत प्रेम को दूर कर देता है, अर्थात आपको भगवान की भक्ति से दूर कर देता है, ईश्वर आराधना से, उपासना से दूर कर देता है। कुसंग का पहला ही काम क्या है, चलो बताओ। कुसंग का पहला ही काम है भगवान से दूर करना। श्री राधे बोले। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा तुलसी पूर्वज की पाप से, अरे कथा न सुनो। श्री राधे। कुसंग का पहला प्रभाव है क्या कि वो आपको भगवान से दूर करेगा। आप देखो कुसंग की वजह से, समझ रहे हैं, कुसंग की वजह से किसकी, केकई की बुद्धि बगड़ी। केकई ने जो वरदान रखे दशरथ जी ने माने, जिसका भुगतान पूरी अयोध्या को करना पड़ा। राम से बिछो हुआ अर्थात राम दूर हो गए, यानी एक व्यक्ति की कुसंग ने, और वो जहां वो व्यक्ति रह रहा है उस व्यक्ति के पूरे परिवार को उसने दुखी कर दिया, राम से जुदा कर दिया। हालांकि राम से जुदा होने का अधिकारी न दशरथ था न कौशल्या, इनका तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन एक ने कुसंग किया, उसमें एक मंत्रा की वजह से। कभी कभी आपके जीवन में एक मंत्रा आपके पूरे परिवार को तहस नहस कर सकती है। आपके पूरे परिवार को, आपकी आध्यात्मिकता को, आपके अंदर छुपी ईश्वर आराधना को, आपकी आस्था को, आपकी श्रद्धा के ऊपर आघात करती है मंत्रा। मंत्रा क्या है, संशय। मंत्रा क्या है, एक संशय, एक अपवाद। शिरादे बोली। और वो संशय जब आपके, संशय कहाँ है, बुद्धि में। संशय कहाँ है, बुद्धि में। शिरादे बोली। इसलिए मंत्रा ने अटैक किया है केकई की बुद्धि में। अरे तू कुछ विचार कर, तू कुछ विचार कर, तू क्या सोचती है। कौशल्या क्या बन जाएगी, राजरानी, उसका पुत्र राजा, और तू उसकी दासी। उसकी दासी बनके उसकी सेवा करना, उसकी चापलूसी करना, उसकी मति को बिगाड़ रही है, उसकी बुद्धि को बिगाड़ रही है, उसके विचारों में जो राम के प्रति आस्था है उस आस्था को तोड़ रही है। बड़ा राम 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 करती है। क्या किया राम ने, और राजा भी। तू क्या सोचती है राजा तुम्हारे अनुकूल है। देख आज ही क्यों कहा, क्योंकि भरत और कहाँ है, ननियाल में, पीछे से ये सब किया, इसीलिए पीछे से किया ना। क्यों, क्योंकि भरत कुछ कहेगा नहीं, इसीलिए सब
चाहती तेरे बेटे को राज्य न मिले? क्या उसके ना होने से, भरत के ना होने से क्या वो राज्य से वंचित रह जाए? मैं ये रोले कदापि नहीं दूंगी। हालांकि जैसे मंत्रा की चलती है, श्री राधे बोलिए, मंत्रा की मैं ऐसा होने, मुझसे तो सहन ही नहीं हो रहा है, तेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे आपको बुलवाए तेरे साथ, वो आपके प्रति सहानुभूति प्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारे प्रति सहानुभूति प्रेजेंट करता है तो लगता है हमको वो हमारा मित्र है। श्री राधे बोलिए, वो हमारा आपके प्रियजनों के प्रति द्वेष और नफरत उत्पन्न करके आपसे सहानुभूति लेते हैं तो हमको लगता है वो हमारा मित्र है, और जो हमारे संबंधी है वो हमारे सबसे बड़े, ये तो हमारे साथ सहानुभूति कर रही है। देखो हमारे घर वालों को हमारी वैसे भी कहाँ पड़ी है, इसको तो देखो मेरी पड़ी है। ऐसे लोग आपके क्या बन के आते हैं? बोल, मित्र बन के आते हैं। श्री राधे बोलिए, और सीधा अटैक करते हैं आपके इमोशंस पे, सीधा अटैक करते हैं आपके इमोशंस पे। श्री राधे बोलिए, क्योंकि केकई का किसके प्रति इमोशंस था? राम के प्रति। राम इतना राम ने भी सोचा अपने भाई के लिए, अरे बोलता था ना क्या भरत को आने दो फिर करवाता हूं, बोला उसने, बल्कि राम ने ऐसा बोला था। श्री राधे बोली, लेकिन ये उसको उकसा रही है। भरत के आने तक तो रुकता था, बड़ा लाडे बड़ा प्यारे भाई से, तो भाई के आने तक भी नहीं रुका राज तिलक के लिए। महाराज ने बोला कल होगा और वो राजी राजी खुश हो गया कल कराने के लिए। ये कैसा उसका भाई के प्रति प्रेम है। देख रानी, तू समझ नहीं पा रही इनकी कुटिलता को, लेकिन मैं तो आंखें खोल के बैठी हूँ, मैंने सब देखा है, मैं चारों तरफ कान लगाए सुन रही हूँ। इस तरह वो सारी प्रजा के ऊपर शासन करके देखना, तेरे बेटे को एक दिन धक्के देकर निकाल लेंगे और तेरा बेटा दर दर का भिखारी बनेगा, राज्य से उसको वंचित कर देगा। राम क्या करेगा आगे चल के? बड़ा है, अपने भाइयों को अपने छोटों को क्या अपने अंडर में चलाएगा, और मजा पड़ा तो उनको निकाल भी सकता है। तेरा बेटा दर दर का क्या बने फिर? हाय हाय, हे विधाता, इससे अच्छा तू मुझे ये दिन देखने से पहले उठा ले। श्री राधे बोली, मैं ऐसा दिन देखना, तुझे देखना है देख ले, तुझे जीना, मैं तो नहीं देख सकती, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तेरी दुर्दशा देख नहीं सकती, और तू ही दुर्दशा कर रही है। श्री राधे बोली, अरे जो हमारे गांव के साथ बिगाड़ दे, हमें प्रभु के साथ, वही तो हमारा सबसे बड़ा दुर्दशा कर रहा है। हमारी दुर्दशा तभी है कि जब हम प्रभु से क्या हो जाए, राम से दूर हो जाए। राम से दूर करके मंत्रा केकई की दुर्दशा, और वाक्य में भी दुर्दशा देखो उसकी, वाक्य में भी। श्री राधे बोली, अब क्योंकि सरस्वती आ गई है उसके, इसलिए केकई को सारी बातें सत्य, उसने ऐसी पिक्चर बना दी, ऐसी सबके प्रति, दशरथ के प्रति, कौशल्या के प्रति, राम के प्रति, ऐसी पिक्चर नेगेटिविटी की बना दी। केकई के अंदर कौशल्या के प्रति, दशरथ जी के प्रति, राम के प्रति ईर्षा उत्पन्न क्रिएट करती। देखो थोड़े से कुसंग बने, जहाँ वो कौशल्या को दीदी दीदी कह के बुलाती थी, अपना सब हाल सुनाती थी, जहां वो प्रभु श्री राम को भरत से ज्यादा भी अधिक स्नेह देती थी, आज एकदम से बाजी पलट गई, सिर्फ थोड़ी सी कुसंग के कारण, थोड़ी सी कुसंग के कारण। श्री राधे बोली, सावधान रहिए, प्लीज सावधान रहिए, अपने इर्द गिर्द वाले ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो हमको क्या करते हैं, बोलो, भड़काते हैं। अपने अरे ध्यान दे, अपने पति पे ध्यान दे। आजकल मुझे उसके लक्षण, हालांकि उससे कुछ देखा नहीं होता है, लेकिन वो हमें खुश देख के
श्री राधे ध्यान दे, मैंने फलानी जगह उसको जाते हुए कहीं देखा था वो, तेरा क्या मानना, वो जा रहे उसके बाद तू बीच में, बस हमको क्या लगानी है उस सामने वाले को, आग लगानी है। कि ये खुश इस अयोध्या में, इस घर रूपी इनकी अयोध्या में आज हम मंत्रा रोटी कैसे लगाएं, ये खुश क्यों है? श्री राधे आए दिन तेरी बहू जाती रहती है, कभी इधर कभी उधर, देखती नहीं तू छुट्टी क्यों देती? तो तेरा क्या जाना, मैं जानू मेरी श्री राधे बोली। लेकिन उस बहू के प्रति अंदर आपकी क्या डालवानी है? नफरत, कि आपके अंदर अब वो क्या बन जाते हैं? हमारे वेल विशर। उस वक्त हमारे वेल विशर बन गए, ताकि आपके अंदर अपनी बहू की प्रति नफरत हो जाए और हम वेल विशर, तो वो एक्चुअल किसका काम करे? मंत्रा का। श्री राधे बोली। ऐसे लोगों से क्या रहो, अगर कोई आपको भड़काए ना, लेकिन हमें तो समझ ही नहीं है कि हमें सामने वाला, हमें तो वेल विशर लगता है, हमें वो समझ ही नहीं आ पाती कि वो हमें सामने वाला, हम कुसंग को पहचान नहीं पाते। याद रखना, अच्छा मंत्रा कैसे? कुबड़ी, कुसंग हमेशा कुबड़ा होता है, जिसके हाथ पैर नहीं, सामने वाले की बातों पे एक तोड़ नहीं होता। श्री राधे बोली, जिसके हाथ पैर कुबड़ा है, कुसंग हमेशा कुबड़ा होता है। अगर कुसंग की पहचान, वो हमेशा कुबड़ा होता है। श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। इसीलिए कुसंग को पहचानने के लिए क्या होना चाहिए? आंख चाहिए, वो पहचानने की भी आंख चाहिए। जहाँ प्रेम को पहचानने की आंख हो और कुसंग को पहचानने की भी आंख चाहिए, तभी अपने आप को बचा पाओ। नहीं तो इस भरी दुनिया में, पता है अयोध्या में, त्रेता में तो एक मंत्रा थी, त्रेता युग में, पर अब कल युग आ गया, पता नहीं कितनी मंत्रा यहाँ टहल रही है, घूम रही है। श्री राधे, जो आपकी बहू के खिलाफ, आपके पुत्र के खिलाफ, तेरा बेटा ऐसा करते हैं तेरे से, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए, छोड़ू का गुलाम बन चुका है। श्री राधे बोलो, बोलो ना श्री राधे। अब वो जान, वो क्या करे, वो क्या करे आपके बेटे के प्रति? हालांकि अगर मेरा वेल विशर होता तो मुझे क्या समझाता? मुझे ये समझाए, चलिए कलयुग, तू भी अपने काम से काम कर, अपना भजन कर, अपना ध्यान हरि कथा में छोड़, इन प्रपंच को। अच्छा है ठाकुर जी तुझे इन झंझटों से। श्री राधे बोले, जो आपका वेल विशर होगा वो सन्मान की तरफ आपको ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की, और जो वो आग लगाने की कोशिश करता है। श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। इसलिए पहचान होनी चाहिए। अच्छे व्यक्तियों की पहचान रखोगे और कुसंग की पहचान रखोगे तो अपने आप को हमेशा बचा पाओगे, हमेशा बचा पाओ। और ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों से थोड़ा गैप में रहो, थोड़ा गैप में रहना चाहिए। थोड़ा क्या, मैं तो कहती हूँ अति गैप में रहो। श्री राधे बोले, ईर्ष्यालु व्यक्ति से बहुत ही गैप में रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर की, क्योंकि वो लोग तो बोल के निकल जाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो खाली चिंगारी लगा के साइड हो जाते हैं। अब तुम्हारा मन उन बातों को लेते चलता रहेगा, और उसको जो, अब उसने भी क्या किया, मंत्रा बोल के बोला ऐसा ऐसा करना, पूरी प्लानिंग, और फिर साइड हो गई। पूरा बता, पूरी रामायण में फिर इसका कोई रोल है? कहीं बखान, कहीं अवर्णन आए, कोई रोल है? इतना ही जितना कहते को बस वो ऐसा ही भड़का के निकल जाते हैं, इतना ही रोल है। समझ लेना इनका रोल, वो आग लगा के चले जाएंगे, अर्थात वो विचारों की आग लगा के आपके जीवन से निकल जाएंगे।
फिर तुम सुनो शिराबे को। इतना ही रोल है उनका हमारे जीवन में। इसीलिए अब के को भवन में चले गए, महाराज आए, हर्ष उल्लसित थे। कि को ये खबर वो पहले केकई को सुनाने आ रहे थे, बता कि कल राम का राज से ये पहले खबर केकई को देने आए थे, कौशल्या से भी। और पता चला केकई तो भोग भवन में बहुत ऐसे क्रोधित अवस्था में और बहुत दुखी अवस्था में, वस्त्र ऐसे अलंकार उतारे हुए और नीचे फर्श पे बहुत दुखी हो गई, रो रही है। तो महाराज पूछते कि विधवाओं की तरह क्यों बैठी है, अभी तुम्हारा सुहाग जिंदा है, तो ऐसे क्यों बैठी है? क्या दुख है तुमको? तू जो बोलेगी मैं दूंगी। बोला पहले जो दिया था वो तो दो, बाद में दूसरे देना। क्या बोला याद है आपको 2 वरदान आपने दिए थे देवासुर संग्राम में, जब शंबरासुर के प्रति युद्ध हो रहा था? मैं तो भूल गया। लो कर लो बात, अभी भूल गए और बोल रहे मांगो। जब पहले वाले याद नहीं तो दूसरे क्या मांगो? अरे अच्छा 2 क्या 4 ले ले, पर राजी तो है? बोला नहीं मुझे तो खाली 2 ही चाहिए। अच्छा बाबा तो अच्छे वस्त्र आदि पहन के आ, मैं तुझे 2 वरदान पक्का दूंगी। अरे पक्का दूंगा। के अपने वेश में जब आती है तब कहती है अब वो 2, हाँ बोल तुझे क्या चाहिए? बोला मेरा पहला वरदान, राम को 14 वर्ष वनवास, ये सब आप जानते हैं। 2 वरदान उसके क्या मांगे। और दूसरा भरत को अयोध्या का। महाराज के पांव के नीचे से जैसे जमीन, क्योंकि रघुकुल की ये रीत हमेशा चली आई कि रघुकुल में सत्यवादी राजा हुए, जो वचन देते थे उस वचन का वो असमंज में पड़ गए दशरथ जी, मैंने ये क्या करा? तो बोला कि देखिए बहुत उसको दुलार से, बहुत प्यार से, और जब कुसंग हावी पड़ जाता है ना तब उस व्यक्ति को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। कभी कभी ये लोग ना हमारे बच्चों को समझाओ, बहुत मुश्किल हो जाता है उस वक्त समझाना। कहा कि देख भरत को भले तू राज्य दे, लेकिन राम को वनवास बेचारे ने तुम्हारे क्या बिगाड़ा? उस मासूम ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? और उसको वैसे भी राजा बनने का शौक तो ये तो मैं जबरदस्ती कर रहा था, उसको कोई शौक नहीं है। और वो खुश हो जाएगा जब भरत राजा बनेगा तो खुशी हो जाएगा। इसलिए इस वरदान के बदले तुमको कुछ और मांग ले, लेकिन राम को वनवास मत भेज। बोला नहीं मुझे तो वही चाहिए। बोला तू मेरा हत्या करना क्यों चाहती है? तू मुझे मारने पे क्यों तुली है? तुझे नहीं पता है मैं राम के बिना जीऊं? तो एक मछली को समुद्र से जुदा कर रही है, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। बोला आप मुझे बहलाइए मत, या तो बोलिए जी दीजिए कि रघुकुल वासियों को वरदान तो देते लेकिन पूरे करने में सक्षम नहीं है, आप अपनी कीर्ति के ऊपर क्या लगा लीजिए, कलम लगा दीजिए। इतनी जिद पे अड़ी, क्योंकि कहते हैं केकई की माँ भी ऐसी जिद्दी थी, और पिता पे पुत्र जात पे थोड़ बहुत नहीं तो केकई की माँ भी ऐसी जिद्दी थी। केकई देश के जो राजा केकई देश नरेश के जो राजा, उस केकई का जो पिता था, उसको वाल्मीकि रामायण में ऐसा आया है कि एक साधु से उसने पक्षियों की भाषा सीख ली थी उसके पिता ने। लेकिन उस साधु का वरदान था ये किसी को बताए नहीं, जिस दिन वो बताएगा उस दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन वन में उसकी पत्नी उसके साथ थी, अर्थात केकई की माता उसके साथ थी, और 2 चिड़िया आपस में कुछ ऐसी बात कर रही थी, और के विनोद से इसको हंसी आ गई। तो इसको लगा कि मेरे ऊपर राजा हंसे। बोला नहीं तुम्हारे ऊपर नहीं हंसा, मैं तो इनकी बातों के ऊपर हंसा। तो बोला मुझे बताओ क्या हुआ?
बोला मैं नहीं बता सकता। बोला बताओ मुझे क्या? बोला मैं नहीं बता सकता, अगर मैं बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। ये ऋषि का वरदान, ऋषि ने ऐसा कहा कि ये भाषा तुम किसी को बताना नहीं तो जिस दिन बताओगे उस दिन मर जाओगे। इसलिए तो जिद ठानी, भले मर जाओ लेकिन मुझे बताओ। श्री राधे बोले भले मर जाओ लेकिन मुझे बताओ कि बात क्या है। अब यशमंज में पढ़ के वो इतनी जिद में स्त्री अगर किसी जिद पे आ जाती है तो वो किसी की सुनती। काश ऐसी जिद हमारी भक्ति में लग जाए, भजन में लग जाए। श्री राधे बोली त्रियावट आपने सुना, तो इससे काम मुझे बताना पड़ेगा। अब तो राजा असमंज में पड़ गए। राजा सोचे बताने मरना तो है, बता के मरना तो है, तो पहले क्यों न संतों से कुछ आशीर्वाद। जा रहे थे रास्ते में दो बकरियां आपस में बात कर रही थी। उसने बात समझ ली, राजा ने सुन ली। तो सुनते सुनते उस बकरे ने बकरी को जोर से सींग मारे। बोला मैं लोलुप राजा के कई नरेश की तरह थोड़ी हूँ जो अपनी पत्नी को सब बता दे और जान गंवा दे। मैं ऐसा, वो सींग मारने लगे। तो भगवान उसके द्वारा समझा रहे थे कि कभी कोई जिद करे तो फिर दो सींग मार लिया पर। श्री राधे बोले तब उसने उठाया चाबुक और अपनी पत्नी को जब मारने लगा तब मुझे उसने कहा कि मुझे कुछ भी। बोला ये उसी की बेटी है, ये भरत ने कहा था। श्री राधे बोले बोला इसीलिए उसमें उसकी माँ की थोड़ी लक्षण आए थे कि जिद करने बैठी। और यहाँ दशरथ जी कह रहे कि मेरी जान चली जाएगी, मैं अपनी जान से हाथ धो, तू मार कुछ, ये वरदान नहीं, ऐसा मत बोल। पूरी रात निकल गई समझाते समझाते, लेकिन ये कहीं नहीं मानी। और कहा सुबह होने से पहले राम को वनवास। अब सुबह हुई तो गवैया आते हैं काम करने। अब यहाँ राज तिलक की तैयारियां की गई, समस्त समुद्रों से जल मंगाया गया, पवित्र नदियों से जल मंगाया गया, राज्याभिषेक की तैयारियां। कौशल्या बड़ी प्रसन्न है, व्रत आदि नियम लेके रखी है। लेकिन यहाँ महाराज उठे हैं। सुमंत को राज दरबारी ने कहा सुमंत आप जाइए, क्योंकि सुमंत भी समझदार और प्रवीण सेवक थे, मंत्री थे। जब वो केकई के भवन में जाते हैं पता चलता है वो भवन में है और राजा की ऐसी दशा देखते हैं। पूछते क्या बात है महाराज, आप ऐसी दशा में, कुछ बात है क्या? केकई गुस्से में कहती है तुम्हें जो काम कहूँ वो कहो, बीच में आने की जरूरत नहीं है, जाओ राम को बुला के लेके आओ। बोला जब तक महाराज नहीं कहेंगे मैं जाऊंगा नहीं। तब दशरथ जी ने कहा जाओ सुमंत उसको लेके। राम आया। राम अपने पिता की बहुत दयनीय अवस्था देख के अपने आप को दिखाने लगे कि मेरी वजह से इनकी ऐसी हालत। आप मुझे बताइए क्या हो? केकई ने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, मैंने महाराज से कही लेकिन वो मानने के लिए। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, अपने पिता के वचन को पालन करना है या फिर तुम बताओ। अपने पिता की आन के लिए तुम्हें 14 वर्ष वनवास के लिए, बस इतनी सी बात। राम बोले इतनी सी बात, और इतनी सी बात के लिए आप लोग इतने व्याकुल हैं। पिताजी ये तो मां की मेरे ऊपर क्या हो गई, कृपा हो गई है, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? माता मैं अभी ये राज्य का त्याग करता हूँ और मैं अभी जाता हूँ। श्री राधे बोले ये बात जब जानकी को पता चलती है वो जिद करती है चलने की, मैं भी चलूंगी। कौशल्या को पता चलती है वो जिद करती है मैं भी चलूंगी। श्री राधे बोले तब दशरथ राम को कहते हैं राम एक बात कहूं? पिताजी बोलिए, आप आज्ञा कीजिए। तुम समर्थ हो और सारी सेना प्रजा तुम्हारे साथ है। एक काम करो, क्या तुम अयोध्या के ऊपर आक्रमण करो और मुझे हरा दो, और फिर हरा के अयोध्या का राजा बन जाओ। पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? बोला जब आप राज्य तुम जीत जाओगे तब तो ये कुछ नहीं बोले।
राम मुस्कुराता है और कहता है, मैं आपके ऊपर, आप जैसे धर्मात्मा पिता के ऊपर आक्रमण करूंगा, मुझे धिक्कार है। अरे आप मुझे ऐसे निकाल भी दोगे, छल्ले निकाल भी दोगे, तो भी मैं आपको कुछ कहने वाला, आपके मैं पैर धो दूंगी कि आप धर्मात्मा मेरे पिता हैं, धर्म की ध्वजा है, तो भी मैं आपका ऋण नहीं कर सकता। इसीलिए राम राजी हो जाते हैं। कौशल्या जब रुदन करती है तब भगवान कौशल्या को एक संग उपदेश देते हैं कि माँ, पति की सेवा करना स्त्री का धर्म है। इस वक्त महाराज की जो हालत है मैं देख के आया हूँ, उनको कोई संभाल नहीं सकता, और इस वक्त अगर आप उसकी सेवा नहीं करेंगी, आप उसके साथ नहीं रहेंगी, तो वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। इसलिए मेरे विचार से इस वक्त महाराज को सबसे ज्यादा आपकी सहायता की जरूरत है। श्री राधे बोली चुप हो जाती है जब इस तरह राम की बातें सुनती है कौशल्या, तो जैसे एक धनहीन व्यक्ति लुट जाए, एक स्त्री का पुत्र उसको छीन लिया जाए, अबोध की तरह कौशल्या निस्तेज होकर खड़ी हो जाती है। समझ में नहीं आता है क्या राम को बोलना। जानकी को जब मना करते हैं, क्योंकि जानकी के लिए तो कहा गया इस मानस रामायण में कि कौशल्या ने इतने नाजों से रखा था, इतने नाजों से रखा था कि उसको पलंग से नीचे जब से आई थी वो उतरने ही नहीं दिया था। नहीं, ऐसे कैसे लाड़ में रखा, ऐसे लाड़ में सीता को रखा था, उतरने ही नहीं देती थी। और जिसको पलंग से नीचे उतरने नहीं दिया गया, और वो वन में कैसे जाएगी, कैसे जाए? अरे सीते, तुम नहीं जानती हो कि जंगल में नाना प्रकार के वानर, भालू, शेर और बहुत भयंकर स्थितियां होती हैं, और वहां मुझे कंदमूल खाने हैं। तो जो आप खाओगे बोलो, जहां आप रहोगे मेरे लिए वही अयोध्या है। ये दीवारों को मैं क्या करूंगी? मैं आपकी वजह से यहाँ आई हूं और टिकूंगी भी। आप अगर मुझे नहीं लेके जाएंगे ना, तो आप मेरी मौत देखेंगे। स्त्री अपने पति की साया है, तो आप अगर मुझे नहीं लेके जाओगे ना, मेरी मौत देखोगे। मैं जीवित रहूंगी 14 वर्ष के बाद, तो आप मुझे देखोगे। जब जीवित ही नहीं रहोगे, तो जब ये शब्द राम सुनते हैं तो फिर चलो जल्दी करो। भरत आए, भैया मैं नहीं चलूंगा। बहुत समझाया, लेकिन भरत की जिद की वजह से भरत ने ही अपने सेवक धर्म का प्रवीण आगे रखा। बहरहाल तीनों राजी होते हैं और तीनों वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाँ लक्ष्मण, आज मुझे भरत चरित्र लेना ना, याद ही भरत आ रहा है। श्री राधे बोले, लक्ष्मण और प्रभु श्री राम और मां जानकी तीनों वल्कल वस्त्र पहने हुए महाराज दशरथ और केकई के सामने आते हैं। केकई अंदर से बहुत खुश थे, लेकिन दशरथ उतने ही उदास। सुमंत को कहते हैं, एक काम करो, तुम उनको लेके जाओ और बहला फुसला के जंगल दिखा के वापस लेके आना। कुछ भी करना, इनको जंगल का दर्शन करा के दिखा के वापस लेके आना। श्री राधे बोले, यहाँ तक कि महाराज ने कहा सारा धन का कोष अध्यक्ष राम के साथ जाएगा, और राम जहाँ रहेंगे वहां पूरा वैभव के साथ। ये तो केकई ने मना कर दिया, नहीं ये सब अब भरत का, तो फिर भरत क्या करेगा? सब धन इसके साथ दे दोगे तो मेरे बेटे के लिए क्या बचेगा? राधे बोले, बहरहाल सुमंत इनको रथ के लेके तीनों को निकल पड़ा। निकलते निकलते तमसा नदी के निकट जब पहुंचते हैं, सारे अयोध्यावासी राम के साथ, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। राम बहुत समझाए अपनी प्रजा को, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर तमसा नदी के निकट जब पहला विश्राम दिया, तब भगवान इनको सोते हुए ले छोड़ के निकल गए। सुमंत को कहा, ऐसे रथ चलाओ, घोड़ों टेढ़े मेढ़े
रथ उधर उधर करके, ताकि प्रजा पहचान ही नहीं पाए कि हम किस दिशा से जा रहे हैं। सुबह उठे, यही है कि नींद में सोए होगा कि भगवान कब नींद निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उठ जाग इंसान, अरे ठाकुर सोया है और ठाकुर उठ गया। मंगला में ठाकुर उठ जाते और हम सोए रहे, शिराले हम सोए रहे, ठाकुर उठा हुआ और हम सोए रहते, और जो सोया हुआ ना वही खो गया। देखो पूरी प्रजा सो गई थी, मंगला का टाइम तो सुबह का टाइम था, ठाकुर उठे, और हम भी ऐसी गलती करते और हम भी अपने ठाकुर को उस समय को खो देते। निकल गए ठाकुर, गोविंद निकल गए वहां से, मेरा राम निकल गए, और निकला तो खड़े, लेकिन जब इन सब की आंख खुली तो सब रोते हुए रह गए कि राम हमको छोड़ के चले गए। शिराली राम सुमंत के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते अयोध्या के श्रृंगवेदपुर जहाँ समाप्त होती उस नगरी पे पहुंचते हैं। वहाँ राजा गुरु, जो बीलों का राजा था, उससे मित्रता करके, और वो इतना प्रसन्न कि कहा महाराज आपको वहां से निकाला गया ना, आप यहाँ के राजा, आप यहाँ रहिए। राजा गुरु को भगवान उस सबका प्यार देख के आगे निकलते हो, बोलते मैं आऊंगा, जब लौटूंगा ना मैं आऊंगा वापस, क्योंकि मुझे घने जंगलों में अंदर जाना है। एक रात भगवान श्रृंगवेदपुर में रुकते हैं और फिर आगे निकलते हैं। निकलते निकलते ठाकुर राजा गुरु भी उनके साथ चलता है। भरद्वाज मुनि के आश्रम में आते हैं और यहाँ सुमंत को बोलते हैं अब तुम वापस जाओ। श्री राजे बोले और यहाँ भगवान जटा धारण करके एक बहुत साधु वेशभूषा से आ जाते हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम में आते हैं। भरद्वाज मुनि से पूछते हैं कि हमें कहाँ रुकना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी साधु से पूछो, किसी संत से पूछो। क्या जब परमार्थिक पथ पे भी चलो ना तो किसी संत से पूछो हमें क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन उनसे हो। श्री राधे बोली राम पूछ रहा है हमें कहाँ रहना चाहिए, आप बताओ। क्या राम को नहीं पता? लेकिन आप देखो अब भरद्वाज मुनि ने क्या उत्तर दिया, इसको पता? भरद्वाज मुनि ने उत्तर दिया मेरे ख्याल से आपके लिए एक सुंदर स्थान जो साधुओं के बीच में चित्रकूट है। इसका मतलब है भरद्वाज मुनि साधु आपको क्या सलाह देगा अगर उससे पूछोगे तो रहना है तो कहाँ रहना है, जहाँ संत समागम सत्संग मिलती रहे। चित्रकूट में क्या है, साधुओं का समूह। बोला जहाँ सत्संग मिलती रहे, साधुओं का समूह, उसी जगह पे रहना चाहिए। श्री राधे बोली उसी जगह, इसीलिए चित्रकूट। वहाँ वाल्मीकि ऋषि आदि से मिलते हैं, इन संतों से मिलते हैं, और वहाँ एक पर्ण कुटी सुंदर मंदाकिनी के निकट एक पर्ण कुटी बनाते हैं। और इतनी सुंदर वो पर्ण कुटीर थी जो लक्ष्मण ने देवताओं के सहयोग से प्रभु श्री राम जी के लिए बनाई। और भगवान श्री राम उनके साथ रहने लगे। लेकिन अब इधर आइए भरत जी का। यहाँ जनक जी कहते हैं भरत महान महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकती बखानी। यानी राम भी जिसके गुण गाने में असमर्थ हैं, राम ने भी एक तरह से हथियार फेंक दिए कि इसमें भरत में इतने गुण हैं कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता। इधर भरत कहने लगे शत्रुघ्न से पता नहीं क्यों मुझे अपशकुन बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। ऐसे पिताजी को कोई दूत लेके जा रहे हैं,
भैया श्री राम, ऐसे अजीब अजीब से सपने मुझे आ रहे हैं, बुरे बुरे सपने। कहीं ऐसा तो नहीं अयोध्या में कुछ दुर्घटना घटी? क्योंकि जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है ना, होने वाली होती है उससे पहले ही उसको इंटीमेट मिल जाता है। शिरादे बोली, उसके दाएं अंग क्या होंगे? फड़कने लगे। शिरादे बोली, मुझे तो बहुत भय लग रहा है। और प्रभु श्री राम ने कहा था क्या कि मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं जल्दी बुला लूंगा, अभी तो बुलाया नहीं मुझे। क्यों न शत्रुघ्न हम नारायण जी से कहें हम वापस अयोध्या चले? ऐसा कह ही रहे थे, शत्रुघ्न से बात कर ही रहे थे कि एक सिपाही अयोध्या से आया और कहा जल्द से जल्द, क्योंकि वशिष्ठ जी ने भेजा था कि वहां हुआ क्या था कि दशरथ जी जब सुमंत आया और सुमंत आया तो जब देखा कि राम तो वापस नहीं आए और राम के बिछो में राम राम कहते कहते उनके प्राण पखेड़ू शिरारी हुई और उनको अपना सब पूर्व चरित्र सुनाई याद आ गया। श्रवण कुमार की जो कथा थी है कि किस तरह उन्होंने उसके माता पिता को पशु समझ के क्या की थी, श्रवण की हत्या, और उसके माता पिता द्वारा उसको श्राप मिला था। तो सब इसको इसीलिए कहते हैं कि मरते समय भगवान को याद करना इतना आसान, मरते समय वही बातें वही कर्म याद आते जो आजीवन आपने जीवन जिया होता है। अगर आजीवन, अब इसने राम राम इतना बोला था इसलिए उसके मुख में खाली राम राम राम। इसीलिए तो कौशल्या ने कहा जब भरत आता है बोला धन्य है महाराज को, मुझसे प्रीति तो कई गुना महाराज की निकली कि जैसे ही राम गया उसने प्राण छोड़ दिए। मेरे तो मैं अभागन कैसी कि मेरे तो प्राण भी नहीं गए, मैं ऐसी दुर्भाग्यनी निकली कि मेरे प्राण भी नहीं गए। भक्ति तो महाराज ने की कि राम के जाते ही उनके प्राण निकल गए। दशरथ, इसलिए महाजनों ने कहा दशरथ दशरथ यानी 10 जो इंद्रियां हैं उस रथ पे राम आके विराजित हो जाएंगे। इन 10 इंद्रियों पे जो 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं इन पे आके प्रभु श्री राम आके विराजित हो जाए, हमारा जन्म सफल हो जाए। इसलिए आंख से प्रभु को देखो, कान से प्रभु को सुनो, जीवा से राम राम करो, हाथ से प्रभु की सेवा करो, आपकी हर इंद्रिय प्रभु की सेवा करे, उसकी गुण गाए। महाराज को तो आग लगाने वाला एक पुत्र भी वहां, 4 बेटे, चारों में से एक भी नहीं। कितनी विडंबना। वशिष्ठ जी को गुरु है ना जो हमारे लिए बहुत सोचते हैं, बोला इनको तेल की नाव में हाली फिलहाल बिठा दो, जब तक भरत आए मैं चाहता हूँ एक पुत्र के द्वारा तो इतनी अंत्येष्ट किया हो भरत को, लेकिन उस वक्त न बताया जाए, खाली बोला जल्दी अयोध्या बुलाया गया है, जरूरी काम है। इसलिए भरत को कुछ इस बात का पता ही न चला। और भरत को जब लिवाया गया, लेकिन राज्य में प्रवेश करते ही क्या देखा गया कि भरत से सब मुंह मोड़ रहे हैं। कोई बात आज्ञा कैकेयी का सुत, आज से पहले किसी ने भरत के साथ ऐसा व्यवहार, तो उसको शत्रुघ्न को कहने लगा कि आज लोग मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, मुझे ऐसे क्यों बोला कि मैं तो दशरथ का सीधा उतरे। और उतरते ही मंत्रा ने पहले पढ़ा दिया था कि कई लोग कि रास्ते से ही उसको अपने भवन में लेके आना, क्योंकि ठंडे दिमाग से उसको समझाना है। इसलिए मंत्रा पहले ही भरत को लिवाने के लिए आगे पहुंच गई। वो सीधा जा रहे थे किसके पास, दशरथ के पास, शिराने बोली, लेकिन पहले ही बीच में आ गई और सीधा हाथ पकड़ के उसको कैकेयी के भवन में लेके आई और शत्रुघ्न को कहने लगी जा तू अपनी माँ के पास सो। शत्रुघ्न को समझ में नहीं आया, इसलिए वो गए, लेकिन वहां बातों का खुलासा हुआ। इधर जब भरत आए और सफेद कपड़ों में कैकेयी को देखते हैं तो उनके पांव के नीचे से
जमीन निकल जाती है। शिरारी बोली, पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। मां, पिताजी कहाँ हैं? और आप ऐसे इन कपड़ों में, इन वस्त्रों में, तो तेरे बेटा जो व्यक्ति आया है उसको तो जाना तो पड़ेगा। तो चिंता मत कर, तेरे पिता बड़े धर्मात्मा है और धर्मपूर्वक राज्य करते करते सदगति को प्राप्त हुए। मतलब बोला, उस विधाता ने तो बड़ी कुचाल चली थी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। क्या रास्ता साफ कर दिया? तो बैठ तो खड़ी, मैं तुझे साफ बताती हूँ क्या हुआ तेरे पीछे। शिरादे बोली, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। उसको पूरी आंखों के आगे दशरथ घूम रहे थे, अपने पिता घूम रहे थे। अच्छा माँ, पिताजी ने मरते समय, जाते समय मुझे याद किया? बोले नहीं, वो सिर्फ राम 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 ही बोल रहे थे। राम राम बोल रहे? क्यों? भैया राम वहां नहीं थे क्या? भैया राम उस वक्त कहाँ थे? बोला वो तो वन में था। अब तो और उसकी जैसे वो फंक रहेगा कि क्या हो रहा है, मैं क्या सुन रहा हूं? धन? क्यों? उनसे कौन सा अपराधपन पड़ा? उनसे कौन सी गलती हो गई? ऐसा उनसे कौन सी गलती हो गई कि महाराज ने उसको वनवास दिया? बोला गलती की बात नहीं है। तो बोला महाराज ने मुझे जो दो वरदान दिए थे ना, उसमें मैंने तुम्हारे लिए राज्य और इसके लिए वनवास, मैंने रास्ता साफ कर दिया। तुम्हारे जाने के बाद महाराज ने उनको युवराज को राजा घोषित करना राजा बनाना चाह रहे थे, और मैंने तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया, उसको वनवास भेज दिया। और मैंने तो लक्ष्मण को नहीं कहा था, जानकी को नहीं कहा था, वो दोनों उसके साथ अपने आप चले गए। अब तो तुम्हारे लिए रास्ता बिल्कुल साफ है, तुम्हारे लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। अब बोला, अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। शेराली बोली, वो तो चक्कर आ गया उसमें, वो अपने आप को संभाल, क्योंकि उसने अपने ऐसा सीन, ऐसा दृश्य तो कभी सोच। यहाँ बताया बहुत सुंदर पंक्ति, यहाँ तुलसीदास जी ने गाई है कि जब खाली ये सुना कि प्रभु श्री राम को वनवास होगा, भरत विसर्यो पितु मन। ये पंक्ति बहुत मेरे दिल को छू गई। भरत का प्यार देखो, भरत विसर्यो पितु मरण, सुनित राम वन गाँव। ध्यान से सुनना इस पंक्ति। हेतु अपन को जान जिए, थकत रहो धरि मौन। भरत विसर्यो पितु मन, अर्थात जब भरत ने राम जी का वनवास सुना, उस वक्त वो अपने पिता के मरने को नहीं भूल गया, वो दशरथ को भूल गया। उसका राम के प्रति इतना स्नेह कि जब उसको खाली ये पता चला कि भैया को, और वो भी उसका कारण मैं हूं। क्या बताया? हेतु अपन को जान जिए, थकित रहे दरि मौन। इतना मौन धारण कर लिया उस वक्त कि इसका कारण मैं। उसी वक्त भरत ने जो दो शब्द कहने के लिए, तू उल्टा है, तू कलंकिनी है, तू पापिनी है, ये शब्द यूज किए। तुम मां कहलाने की अधिकार ही नहीं है, तू सबसे बड़ी पापनी है, तूने कलंक लगा दिया। मैं तेरी कोख से क्यों उत्पन्न हुआ? ऐसे मैंने कौन से पाप कर्म किए थे कि विधाता ने मुझे तेरी कोख से उत्पन्न किया? अरे दशरथ जैसा मेरा पिता इतना महान, और मां तेरे जैसी भी है। शिराली बोली,
हे विधाता, तुमने तो काम उल्टा कर दिया। कौशल्या क्या सोचेगी, वो मेरी माँ क्या सोचेगी, ये मेरी बड़ी माँ क्या सोचेगी कि इसके पीछे मेरा ही हाथ था, मैंने किया ये सब। हाय हाय, तुमने तो मेरा काम बिगाड़ दिया। श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। तुमने तो मेरा काम बिगाड़ दिया। अरे पापिनी, अरे कुलकातिनी, तो मुझे राज्य देना चाहिए। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था राम ने तुम्हारा? लेकिन भरत ने भी सब तुम्हारे लिए किया। तुमने मेरा हित करने के लिए, ये मेरा हित किया है तुमने। राम को दूर करके, राम को वनवास करके तुमने मेरा हित किया है। तुमने तो मेरा सत्यानाश कर दिया, तुमने उजाड़ दिया, तुम अपने पति को खा गए। तुमने ये भी नहीं सोचा कि राम के बिना कौशल्या कैसे जिंदा रहेगी। तुझे अपना पुत्र चाहिए भरत, राजा करता हो। अरे तेरा हृदय क्यों नहीं फटा उस वक्त? तेरे हृदय के दो टुकड़े क्यों नहीं हुए उस वक्त? तेरी जबान में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? भरत कहना, उस वक्त तेरी जबान में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? कैसे निकला तेरे मुंह से? श्री राधे बोली, तुझे कुछ रोग हो जाता। अरे मैं मर क्यों नहीं गया? काश मैं कोख में तेरी मर गया होता, मैं जन्म न लेता था, मैं कोख में मर गया होता। ये कलंक तो मुझ पे न लगता था, तूने तो मुझे कलंकित कर दिया। और भरत रोए जाए। ये कहीं को समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। बेटा और मुझे मत के बेटा, आज से तू मेरी माँ नहीं है, मैंने तेरा त्याग कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। जो राम को धिक्कारे, जो राम को छोड़े, ऐसी माँ मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहिए जो मेरे राम को, जिसने इतना दुख दिया। तुम्हारी वजह से मेरे राम ने इतना दुख पाया, मेरे धर्मात्मा पिता ने इतना कष्ट पाया। दशरथ ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर भरत आए और राम के प्रति वैरभाव दिखाए तो भरत मुझे आग भी न लगाए। श्री राधे बोले, श्री राधे बोले। भरत सोचने लगा, मैं क्या मुंह दिखाऊं, मैं अवध में किसको क्या जवाब दूंगा, मैं अपनी सफाई कैसे पेश करूंगा, मैं किसको क्या बोलूंगा, मैं गुरुजनों से क्या बोलूंगा, कैसे गुरु का सामना करूं, मैं वहां कौशल्या का सामना कैसे करूंगा, कैसे सामना करूंगा। उस अबोधधारी मासूम कौशल्या की स्थिति को सोचते हुए धारदार भरत की आंखों से आंसू बहते जा रहे। दौड़ता हुआ वो कौशल्या की भवन की तरफ मुड़ता है। रास्ते में शत्रुघ्न मिलता है, भैया मुझे सब पता चल गया, अब तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और वो मंथरा को मारने लगा। इतना मारा मंथरा को, इतना मारा शत्रुघ्न ने, इतना मारा कि इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसी की वजह से सब हुआ है। भरत कहने लगा, शत्रुघ्न ऐसा मत कर, क्योंकि राम को ऐसा स्वभाव पसंद नहीं है। राम को जब पता चलेगा ना तो प्रभु हमारा त्याग देंगे, हम कहाँ जाएंगे दोनों। पहले वो ये सब छोड़ के चले गए, उनको मनाना है, छोड़ दे इसको। सीधा पहुंचा कौशल्या के भवन में। श्री राधे बोले, कौशल्या के भवन में जैसे पहुंचता तब कौशल्या जो समय बता रही थी कि आया है कि वो संगमरमर का मणियों से जटित फर्श में बहुत अर्धमरी अवस्था में, खाया पिया नहीं, मुंह सूखा हुआ है उसका, और ऐसे मूर्छित अवस्था में, अर्धमरी अवस्था में कौशल्या पड़ी है नीचे। और जब ऐसी अवस्था में खाली कौशल्या को देखा, उसका हृदय विधीन होने लगा। माँ बार बार बोला, फिर इसको कुछ, माँ सुनो, मैं आ गया माँ। उसको लगा राम आ गया। कौन? मैं भरत। तू आ गया भरत? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, मैं तुम्हारा इंतजार। तू आ गया?
बोला, माँ तुम्हारी ऐसी अवस्था देख के, ऐसी हालत देख के मेरा जी फट रहा है, और मेरे वजह से आज तुम्हारी ये हालत हुई है। मैं ही इसका कारण। काश माँ मैं तुम्हारी कोख से उत्पन्न हुआ होता। काश मेरी कैकई माँ न होती थी और मैं तुम्हारी कोख से उत्पन्न हुआ होता था। मुझे कैकई जैसी माँ क्यों मिली? माँ मैं निर्दोष हूँ। मेरी आप ये मत सोचना कि मैंने कैकई को कहा था। बोला कैसी बोली बोली बातें कर रहा है। बोला माँ आप इस तरह, अगर मैंने ऐसा किया हुई बात आप बोलोगे तो मैं सच कहता हूँ सारी दुनिया के पाप मुझे लग जाए। जो गौ को हत्या का, जो ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगता है वो सारा पाप मुझे आ रहा है। जो धर्म के विक्रेता है उनको जो पाप लगता है वो सारा पाप मुझे लग जाए। तो कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे मन में ऐसा विचार आ ही नहीं सकता। हालांकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा आया है कि कौशल्या के मन में, जब भरत आया है कौशल्या के पास, वाल्मीकि रामायण यहाँ नहीं आया मानस में, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा आया तो कौशल्या कहती है बस तुझे राज्य मिल गया, तू खुश है अभी, तू जो चाहता था वैसा हो गया ना भरत, राम बनवास चला, अब तू खूब सुख से राज्य कर, तू खूब सुख से राज्य कर। महाराज तो चले गए और मेरे प्राण निकल नहीं रहे। मैं तो चाहती हूँ अभी निकल जाए, लेकिन पता नहीं क्यों निकल नहीं, कितनी कठोर हूँ कि मेरे प्राण नहीं निकल रहे। तो भरत उसको अपने आंचल में ले लेते। माँ तब ये वो कहते कि अगर मैंने ऐसा किया हो तो मुझे पाप लगे माँ, मेरा इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं। कौशल्या उसको सीधे से बताती है तुम्हें जाने क्यों दिया माँ, उसको जाने क्यों दिया? तुम नहीं जाने दी तो उसको क्यों जाने दिया? बोले मैं क्या करती, वो इतनी धर्म की दुआएं दे रहा था, मैं तो उसको रोक के नहीं पाई, मैं तो देखती रही पुत्र की तरह उसको। और वो अंत में मुझसे मिलते मिलते महाराज को कह के गया माँ कौशल्या का ध्यान देना, वो मेरे बिना बहुत उदास रहेगी, उसको मेरी इतनी चिंता। चिंता मत करना। श्री राधे बोले। भरत कहते मैं तेरे बेटे को वापस लाऊंगा। वो संभव नहीं, राम बड़ा कठिन है भरत, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेगा, वो वचन कर, मैं वचन, मैं उसको वापस लेके आऊंगा माँ। तो सच कह रहा है कि मुझे बहलाना है, मुझे बहला मत, क्योंकि महाराज ने भी मुझे इसे बहलाया था कि इसका तिलक हो रहा है। मैं पूरी रात व्रत करती रही कि सुबह इसका तिलक होगा, और सुबह मुझे पता चला कि इसको वनवास हो रहा है। सब मुझे बहलाते, तू भी मुझे बहला रहा है ना? अरे नहीं माँ, मैं तुझे बहला, मैं तुझे वचन देता हूँ मैं तेरे पुत्र को वापस लेके आऊंगा, मैं वनवास चाहूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं किया तो देखना मैं चिता लगाकर चल जाऊंगा। कौशल्या कहती एक पुत्र तो मरने में गया और दूसरा पुत्र मरने की बातें कर रहा है, तो मैं कहाँ जाऊं, मैं किधर जाऊं? श्री राधे बोली ना, भरत की ऐसी बातें सुन के गुरु वशिष्ठ जी भाव विभोर हो जाते हैं, और गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं भरत तू धन्य है, लेकिन इससे पहले अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया कर। भरत जी अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करके 12 दिन के बाद एक सभा बुलाते हैं और सारी प्रजा को इकट्ठा करते हैं कि सुमंत जी उसको आदि मंत्रीगण कहते हैं कि
राम तो वनवास गए, अब राजा आपके लिए कह के गए हैं राजगद्दी पे आपको बैठना है। तो भरत कहता है कि अच्छा, राजा ने कह दिया, उस रानी ने 2 वर मांगे, मैं आप लोग प्रजा से पूछता हूँ, क्या प्रजा को राजा चुनने का अधिकार नहीं है? बोला हाँ, प्रजा को। सिर्फ उस रानी ने 2 वर मांगे तो प्रजा ने आवाज क्यों नहीं उठाई? तब प्रजा चुप क्यों बैठी थी? तब वो महाराज से क्यों नहीं बोली कि हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए, हमें राम ही राजा? तब आप लोगों ने आवाज मांगी। आप लोग अगर आवाज जनता नहीं उठाओगे तो आपके ऊपर ऐसे ही राजा व्यक्तियों के द्वारा थोपे जाएंगे। और आज समाज में यही हो रहा है, हमारे ऊपर राजा थोपे जाते हैं। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। चलो आवाज उठाओ, जिन जिनको राजा राम चाहिए इस गद्दी पे कि अयोध्या का राजा हो, सब मेरे साथ चलो। हम सब प्रजा मिलके राम को वापस लेके आएंगे। जिन जिनको मेरे साथ चलना है, आइए हम सब मिलके राजा राम को अपने वापस लेके आएंगे। सब एक आवाज में आवाज उठाते, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा सच में भरत तुम धर्मात्मा हो, तुम धर्मात्मा हो भरत, सच में तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारी जय हो। क्या मैं असत्य बोला गुरु जी? बोला नहीं, तुम जो बोलते वो सत्य हो जाता है, तुम जो बोलोगे वो प्राण हो जाएगा। क्योंकि भरत प्रेम की वजह की, एक्चुअली वास्तव में प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रेम सब धर्मों से ऊपर की बात है। ये जो भरत बात कर रहा है, आप देखो, माँ का धर्म छोड़ा उसने, नहीं चाहिए मुझे वो माँ नहीं चाहिए, रिश्तों के प्रति जो कर्तव्य उस मुद्दे को छोड़ दिया, त्याग दिया गया, यानी भगवान के आगे। इसीलिए तो भरत ने कहा धन्य है लक्ष्मण, जिसने प्रभु श्री राम की सेविकाई को स्वीकार किया। उससे बड़ा धनी व्यक्ति और कौन हो सकता है? और मुझे लगता है प्रभु श्री राम के साथ जाने का जो सौभाग्य भरत को प्राप्त, इसको लक्ष्मण को प्राप्त हुआ है, उनकी सेवा करने का जो सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है, तीनों लोगों में उससे बढ़कर तो और कोई है ही नहीं। इसीलिए भरत अब अपनी पूरी सेना, कौशल्या कह रही है मैं भी चलूंगी, कैकेयी ने कहा मैं, बोले तुम चल के क्या करेगी, फिर आग लगाएगी, हम बुझाने जा रहे हैं, अब लगाने नहीं जा रहे, इसलिए अब तुम्हें चलने का कोई हक, तुम अब सारे वो हक खो चुकी हो। भरत मुझ पे दया कर, मैं माफी मांगूंगी, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, पर अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी। और हे राजरानी कैकेयी, अब उसको माँ कह के नहीं बुलाते। आज जीवन भरत ने फिर कभी कैकेयी को माँ कह के नहीं बुलाया है, कभी नहीं। उसने उसी वक्त कैकेयी का त्याग कर दिया था। हर वो रिश्ता जो भगवान के आड़े आए उसको त्याग किया। श्री राधे बोली। इससे भरत ने समझाया कि सबसे बड़ा धर्म ईश्वर के प्रति है, सबसे बड़ा कर्तव्य आपका ईश्वर के प्रति है, प्रभु के प्रति है। श्री राधे बोली। इसीलिए भरत सबको छोड़ के, तब कौशल्या ने कहा भरत तू ऐसी नादानी मत कर, कि कहीं पछतावा कर रही हो, उसको लेके चलो। अब आप देख लो ना, अब वो कौशल्या को माँ कह रहा है, लेकिन कैकेयी को माँ नहीं। अब सब चले हैं किसको मनाने? भरत चला राजा राम को मनाने, भरत चला है राजा राम को मनाने। चले रास्ते में गुरु, जब उसको पता चला सेना लेके आ रहा है, तो सोचा सेना लेके आ रहा है मतलब राजा के ऊपर, राम के ऊपर आक्रमण करेगा। तो ये जानता नहीं कि मैं अभी उसका मित्र सीता हूं। बड़े बूढ़ों ने समझाया देखो बिना देखे जाने
को नोटिस नहीं किया जाता, पहले वहाँ नजदीक जाओ, उसके अंतःकरण पे जानो कि उसका क्या तह है, फिर कोई निर्णय लेंगे। नजदीक गए, पता चला ये तो राम को आंखों में एक उज्जवल ज्योति है, बस वही आंखें तकी लगी है कि कब अब ये राम को देखेगी। खाना पीना सोना सब भरत भूल गया था। जब पता चला कि वही गुरु है जिसको राम ने गले, उसको जोर से गले लगाया। राजा गुरु ने वो वृक्ष दिखाया जिसके ऊपर राम एक रात्रि वहां सोए थे। उस वृक्ष को प्रणाम करने लगा भरत, उस वृक्ष की परिक्रमा करने लगा। कहाँ गए, किस दिशा में गए? प्रयागराज की तरफ जाते हुए राजा गुरु ने वो रास्ता बताया जो भरद्वाज मुनि के यहाँ से होते हुए निकले। वहां पहुंचे भरद्वाज मुनि के पास। भरद्वाज मुनि ने बहुत स्वागत किया है, भरत से मिले। भरत एक शर्मिंदगी के मुंह से किसी को अपना मुंह दिखाने इतना शर्मिंदा है, तो भरद्वाज जी उसको समझाते हैं उस काम की विधि को कोई जान, ये देवताओं का कार्य करने राम निकले। कौशल्या ने भी कहा तुम केकई को बुरा मत मान, ये विधाता ही विपरीत हो गई है, किसी का दोष इसमें नहीं, विधि का विधान ही ऐसा है। सिरावे बोले वहां से आओ भगत करके भरत अब पहुंचते हैं कहाँ पे? चित्रकूट। शिरावे बोले सारे गुरु के सैनिक आदि सब लगे हैं और दूर से लक्ष्मण ने जब देखा भरत क्या लेके आ रहे हैं? सेना। शिरावे बोले भरत क्या लेके आ रहे? अब तो लक्ष्मण बौखला उठा, इतना गुस्से में, भैया आज तो मैं इस केकई के पुत्र इस भरत को छोड़ने वाला नहीं हूं। बचपन से आप इसको बचाते आए ना, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है मेरा तीर कमान? मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आज तो मैं इसका वध करके ही रहूंगा। लेकिन हुआ क्या? यह जानकी कह रही है रात को मैंने स्वप्न देखा है कि भरत बड़े विचलित है और यहाँ आ रहे हैं। इतने में ही लक्ष्मण ने कहा भरत आया है आपका लाडला, आपका चहिता, वो भी सेना लेके आना था तो अकेला आता, सेना लेके आए। इसका मतलब वो आपको वन में अकेला समझ के चढ़ाई करने आया है कि अब यहाँ हम दोनों को मार के अपना सफाया पूरा करेगा कि ये दोनों सौंपले अकेले हैं तो इनको मार के अब राजा पूरा बनूंगा। मतलब कुछ भी अगड़े बोलता है, अपने मन से कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोलता है। भरत ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। चांद में दाग हो सकता है लेकिन भरत में मेरे दाग नहीं हो सकता, मेरे भरत में कभी दाग नहीं हो सकता। बस आप तो ऐसे ही चढ़ा, मैंने देखा है अपनी आंखों से उसको सेना के साथ आते हुए। तब एक आकाशवाणी होती है, जल्दबाजी में कोई क्रोध में आके, आवेश में आके कोई ऐसा कदम लक्ष्मण न उठा ले फिर आगे चल के उसका पछतावा होना पड़े। शिरावे बोले इसीलिए वहां लक्ष्मण स्टॉपेज हो जाते हैं। इधर भरत पैदल ही निकलते थे कि राजा गुरु के यहाँ से तो जब रथ पे चल के आए तब वहां से पता चला कि भैया पैदल निकले हैं। जब पैदल चले और चित्रकूट की एरिया में पहुंचे और खाली राम के चरणों को देखा। भरत तो पहले किसके दर्शन हुए? प्रभु के। और उस रज में लोटपोट हो गया, रज में रोदन चालू हो गया भरत का। इतना रो रहा है भरत, इतना रो रहा है, इतने में एक सैनिक आया कि यहाँ एक कुटिया में पता चल गया कि राम लक्ष्मण वहीं रहते हैं। प्रभु को पता चल गया, दौड़ते हुए भरत उस रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं जहाँ प्रभु की कुटिया थी। और गुरु के साथ, क्योंकि माताएं सब धीरे धीरे बोला आप धीरे धीरे आओ, मैं गुरु के साथ दौड़ता 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 कुटिया में पहुंचता है। और जैसे ही कुटिया में पहुंचता है तब भगवान श्री राम के जब दर्शन करता है, हाथों में नहीं आ रहा है, राम के हाथों में नहीं आ रहा है, गिर गया राम के चरणों में। श्री राधे बोलिए, बोलो श्री राधे।
भैया मुझे दुष्ट, मुझे शट, मुझ कुलंगार, मुझे मेरी वजह से, मेरे कुलंगार की वजह से आपको ये दिन देखने पड़े। आपको नंगे पांव देख के भाभी मुझे माफ कर दो। लक्ष्मण कह रहे भैया आप मुझे माफ कर दो, मैं आपका वध करने चाहिए। बोला मार देते पगले, जान ही छूट जाती थी, मार देते थे मुझे, मेरी जान ही छूट जाती थी। श्री राधे बोली मैं इसी की लायक हूँ, मैं इसी की अधिकारी हूँ, मुझे मार देते थे। बहुत वार्तालाप होता है, माताएं आती है, वशिष्ठ जी आदि सब आते हैं, सबसे मिलन होता है। भरत अपनी बात लक्ष्मण के थ्रू आगे रखता है, लेकिन यहाँ तो राम अपनी आज्ञा से प्रसन्न मस्त। तब भरत कौशल्या के पास जाते हैं, माँ तुम बोल दो ना, तुम राम को बोल दो ना, तुम एक बार बोल दोगी, एक बार खाली बोल दोगी राम चलो, वो आपकी बात नहीं टालेगा। कौशल्या से वो आपकी बात नहीं टालेगा, एक बार खाली आप बोलो चलो, एक बार बोलो। तब कौशल्या कहती है मैं बोलूं तो खरी, लेकिन राम मानेगा? बोला हाँ आपका कहना नहीं, मैं मानती हूँ मेरा कहना नहीं टालेगा। तो आप नहीं चाहते हो कि वो वापस आए? मैं चाहती हूँ वो चले, तो फिर आप क्यों नहीं बोलती हो? बोला मैं स्वार्थी नहीं हूँ भरत, क्या मैं अपने स्वार्थ के लिए राम की कर्तव्य से च्युत होने के लिए कहूँ? मैं उसको ये कहूँ कि वो अपना कर्तव्य छोड़ दे? मैं उसको ये कहूँ वो अपना धर्म छोड़ दे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? माँ स्वार्थी नहीं होती है भरत, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। वशिष्ठ जी के पास गया, महाराज आप कोई फैसला करो। बोला कल सभा मंगवाते हैं और सभा में तुम अपनी बात दिल खोल के कह देना। यहाँ जनक जी का आगमन होता है, जनक जी आते हैं और एक सभा लगाई जाती है। लेकिन अब सभा लगाई जाती है, लेकिन हो गया है टाइम पूरा, खिलाड़े और टाइम बोल रहा है कि ये सभा भी पूरी करो। खिलाड़े बोलो ना श्री राधे। मुझे तो लगता है एक एक रामायण का एक एक किरदार 9-9 दिन बोलने के लिए, एक एक कांड अगर 9 दिन उस पर बोला जाए तो भी रामायण कभी खत्म हो जाए। ये तो मैंने बहुत समेटा है भरत के चरित्र, लेकिन जब आप भरत के चरित्र का विस्तार सुनेंगे ना, जो इसमें दोहे दिए गए हैं उसके आगे तो एक एक दोहे पे एक एक सत्संग है, एक एक दोहे पे एक एक सत्संग है। मुझे तो लग रहा था जब मैं भरत चरित्र पढ़ती तो मुझे लग रहा था क्या खाली 5 दिन जैसे हमने द्रौपदी चरित्र लिया था, खाली भरत चरित्र पढ़े। श्री राधे बोले कभी मौका मिला जिंदगी में खाली भरत के ऊपर बोलेंगे कि ये चरित्र इतना, मैं जब भी इस चरित्र को पढ़ती हूँ, जब भी मैंने जिंदगी में इस चरित्र को पढ़ा, मेरी आंखें नम हो जाती हैं, आंखें नम हो जाती है भरत के चरित्र को पढ़ के। एक कौशल्या के जीवन चरित्र और भरत के चरित्र को आंखें नम हो जाती है कि धन्य है वो, कैसे जियो बेचारे, 14 वर्ष उसने कैसे निकाले, कैसे निकाले। कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि भरत की विवशता देखे क्या बोले कि कहीं किसको बोले। अब सोचो कौशल्या किसको, 14 वर्ष में वो तो गूंगी हो गई, मौन हो गई, कुछ भी नहीं बोली थी, खाली यही कि दरवाजे के बाद खिड़की के बाहर इंतजार करती रहती कि आज राम आएगा, आज राम आएगा, आज राम आएगा। बस वो इंतजार में उसकी कन्या बीती है, आज आएगा, आज आएगा। एक एक किरदार, कभी दिल बोला तो कौशल्या के लिए खाली बोलूंगी, कभी दिल हुआ तो भरत के लिए खाली बोलूंगी। श्री राधे। रामायण का एक एक किरदार त्याग की मूर्ति है, इनका त्याग तो देखो। वशिष्ठ जी जहाँ इतनी ज्ञानी
वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, लेकिन भरत के भाव में इतने बह गए कि जब प्रभु श्री राम उसको बोल रहे कि गुरुदेव आप बताइए, आप समझाइए ना भरत को, और मेरे बस की बात नहीं है, मुझे ना कुछ शास्त्र इस वक्त सूझ रहा है, ना कोई नीति सूझ रही है, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं भरत के भाव में इतना बहा जा रहा हूँ, इतना बह जा रहा हूँ कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं क्या निर्णय करूँ। मुझसे मत पूछो क्योंकि मैं अब निर्णय करने में असमर्थ हूँ, मुझसे निर्णय नहीं हो पा रहा है। मैं भी भरत की संपत्ति में हूँ, मैं भी भरत के प्रेम में बह रहा हूँ राम। इसलिए तो जनक को फैसला करने के लिए बोला था, क्योंकि वशिष्ठ जी सक्षम ही नहीं हो पाए। भरत का भाव इतना था कि इस बाण में सब बह गए। यहाँ तक कि जब जनक आए ना तो कौशल्या से जब सुनैना मिलती है तो सुनैना कहती है मुझे राम की चिंता नहीं है, राम 14 बरस वनवास काट लेगा, आ जाएगा, मुझे राम की चिंता नहीं, और मुझे भरत की चिंता है। वो कैसे जिएगा, वो जी नहीं पाएगा। मुझे लगता है मैं भरत को खो दूंगी, और मैं भरत को खोना नहीं चाहती। ये कौशल्या है कि मुझे अब राम की चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है राम ज्ञानी है, समझता, लेकिन भरत भावुक है। और जब इंसान भावना में बहता है ना तो व्यक्ति कभी कभी, अब देखो दशरथ जी भावना में जब खो गए तो प्राणी चले, भावना में जब इंसान बहता है ना तो उसकी मृत्यु ही है। और कौशल्या एक को देख चुकी थी भावना में बहते दशरथ को, और वो चाहती थी मैं भरत को खोना नहीं चाहती, क्योंकि मैं एक को बहते हुए देखा है, मैंने एक बहते हुए देखा और उसने अपने प्राण गंवा दिए, अब दूसरे को मैं गंवाना नहीं चाहती। मुझे चिंता राम की नहीं है, अब मुझे चिंता भरत की है। इसीलिए महाराज से कहना, सुनैना को कहती है महाराज से कहना, क्या कहना, बोला फैसला भरत को देख के करे। श्री राधे बोले भरत को देख के करे। इसलिए कल क्या फैसला होता है वो कल, लेकिन अब दिन बचे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं। श्री राधे बोले बहुत कम दिन बचे हैं, लेकिन मैं क्या करूं। और कल शबरी आई है, वो भी मुझे बहा देगी। श्री राधे बोले मुझे तो लगता है 9 दिन में लोग कैसे रामायण पूरी करते हैं। श्री राधे बोले हमारे बस की तो, मेरे बस की तो बात ही नहीं, अब इतना दौड़ना पड़ेगा, इतना दौड़ना पड़ेगा। कल मैं तो आज सोचता, आज आप विश्वास करो, आज मैं सोच के आई थी कि मुझे अयोध्या कांड, अरण्य कांड, ये दोनों कांड तो आज मैं पूरा ही करूंगी, तभी जाके कल, लेकिन आज भी मैं नहीं पूरा कर पाई। हाँ, अभी मैं वो बीच में छोड़ दिया ना केवट का प्रसंग। श्री राधे बोली कि अगर ये करती, सारे प्रसंग सुनाती तो ये भरत का रह जाता। और भरत का इतना विशाल प्रसंग है, इतना विशाल प्रसंग है। अभी भी मैं कह रही हूँ मैंने भरत को समेटा है, अभी भी भरत को समेटा है। अगर मैं भरत को विस्तार करती तो मुझे लगता है 9 दिन और एक रामायण होती, और एक रामायण होती। भरत का चरित्र इतना विशाल है, यहाँ तक कि लेकर प्रभु श्री राम कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने कहा कि भरत के गुण इतने हैं कि मेरे पास भी वो शब्द नहीं है। राम कह रहे मेरे पास भी वो शब्द नहीं है कि मैं भरत की कुत्ता हूँ, ऐसे भरत की। कल और थोड़ा भरत और शबरी को चरित्र को लेते हुए चलेंगे। इससे पहले वाणी को विराम दूं, आइए हम 1 मिनट खड़े जा रहे हैं, ज्यादा नहीं पर 1 मिनट प्रभु नाम का कीर्तन करते हैं, क्योंकि बिना कीर्तन के आपका ये सब यज्ञ अधूरा है। 1 मिनट फिर आरती कर लेते हैं। हरे राम 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 सीता राम।